मेटल और नॉन मेटल की बात है ना। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। देखिए, हमने एक वर्ड लिखा एलिमेंट, है ना। कहता है कि हमारे नेचर में बहुत से तरह के मटेरियल मिलते हैं, बहुत से तरह के मिलते हैं। उसमें हम सबसे पहले एक नाम दे देते थे, अननोन थे जब हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे, एक नाम दे दिया मैटर। उसी मैटर में कुछ ऐसे मैटर मिले जो बिल्कुल प्योर थे। प्योर किस मामले में, कि वो एक ही तरह के एटम से बने होते थे, वन काइंड्स ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम से बने होते थे, उसमें कोई दूसरे तरह का एटम नहीं होता था। तो हमने उसका नाम दे दिया एलिमेंट। कोई अगर पूछता है कि एलिमेंट है क्या, तो सीधे कह देंगे कि एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस ऑफ नेचर, प्योर मैटर ऑफ नेचर, इन विच it is made up of one type of या one kinds of atom, one kinds of atom, एक ही तरह के एटम के बने होते हैं। जो अलग अलग एटम के बने होते हैं, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड, हम उनको कंपाउंड कर देते हैं। अच्छा, अभी के डेट में एलिमेंट की काउंटिंग अप्रोक्सीमेटली 118 है ना। अच्छा, 92 एलिमेंट जो हैं वो नेचुरल कहलाते हैं। 92 एलिमेंट क्या कहलाते हैं, नेचुरल। भाई कैसे जानेंगे कि 92 एलिमेंट कौन कौन है, तो कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1, तो 1 नंबर हाइड्रोजन का है, 1 नंबर किसका है, हाइड्रोजन। तो एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 92 तक, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू 92 तक के जो एलिमेंट हैं वो नेचुरल एलिमेंट हैं, उनको नेचर में वो मिलते हैं, ठीक। 92 के बाद के जो एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 93, 94, 95 से लेते हुए 118 तक है, वो सिंथेटिक एलिमेंट कहलाते हैं। उनको मैन ने अपने लैब में उनको प्राप्त किया, ऑब्टेन किया, एक्सट्रैक्ट किया, उनको हम सिंथेटिक या मैन-मेड कहलाते हैं। 92 नंबर आपका यूरेनियम का है, ठीक है। 92 नंबर किसका है, यूरेनियम का है। और 92 नंबर किसका है, यूरेनियम का। यूरेनियम के बाद के एलिमेंट को 92 नंबर यूरेनियम का, तो यूरेनियम के बाद के एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, जिनका नंबर 93, 94 है, ठीक है। चूंकि वो यूरेनियम के बाद के नंबर हैं, इसलिए देखिएगा 92 नंबर यूरेनियम का है। ये आपके पेरियोडिक टेबल में देखेंगे 93 वाला सब ब्लैक कलर से दिखा रहा है, 93, 94 ऊपर में भी दिखा रहा है। 43 और 89 फिर वही बात लपेट ला। तो ये बात आती है
हाँ, इसके अलावा बीच में भी हैं कुछ जिनकी खोज मैंने अपने किया लैब में। आपने पढ़ा होगा, एक साइंटिस्ट थे आपके साइंस में, एक साइंटिस्ट का नाम आता है मैडम क्यूरी। उनको नोबल फैमिली ही कहा गया। उनके परिवार में 3-3, 4-4 आदमी को नोबल पुरस्कार मिला था, सोच लीजिए। उन्होंने बहुत से एलिमेंट्स का खोज किया था। उसी खोज में उनकी मृत्यु भी हो गई। वो मतलब एज ए कैसे काम किया वो दूसरा चीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा गया, बिकॉज इसलिए कि उनका नंबरिंग जो है 92 यानी यूरेनियम के बाद है। अच्छा, हम एलिमेंट्स को अरेंज करके एक टेबल बनाए जिसको हमने एक नाम दिया पेरियोडिक टेबल। और उस पेरियोडिक टेबल में हमने इस एलिमेंट्स को सजा के रखा, इस तरह से रखा कि बीच में उनके सेमी मेटल है जिसको हम मेटालॉइड भी कहते हैं, और मेटालॉइड के राइट साइड में नन मेटल और लेफ्ट साइड में मेटल। और ये जो सेमी मेटल हैं इनकी काउंटिंग केवल 7 है, केवल 7 है। ठीक, याद रख लेंगे ना, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, जर्मेनियम, टेल्यूरियम। ये 7 जो एलिमेंट हैं वो सेमी मेटल है। बिकॉज इसलिए कि उनमें मेटल और नन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी मिलता है ना। मेटल और नन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी मिलता है, इसलिए उनको सेमी मेटल कहा गया। ठीक, अब देखिए, आप देखेंगे ये जो सेमी मेटल है आपके पेरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे तक जिग जैग लाइन में एक डिफरेंट कलर है ना, ग्रीन कलर के रूप में अरेंज है। तो ऊपर जो है बोरॉन से शुरू होते हैं, नीचे आकर के पोलोनियम पर खत्म हो जाते हैं। तो उसके लेफ्ट साइड में मेटल हो गया और राइट साइड में क्या हो जाएंगे, नन मेटल। इस तरह से पेरियोडिक टेबल में बांट करके रखा गया बाउंड्री लाइन के साथ। तो अब सवाल ये उठा कि सर जी एक 118 एलिमेंट है, उसमें कुछ मेटल हैं कुछ नन मेटल हैं। मान लीजिए कि जो कॉमन एलिमेंट हम लोग देखते हैं वो तो देख करके बता देते हैं कि भैया ये मेटल है, लेकिन बट उसी में से कुछ ऐसे बहुत से एलिमेंट है जिसको जानना मुश्किल हो जाता है कि वो मेटल है कि नन मेटल। कैसे जानेंगे? तो देखो भाई, उनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं और उस प्रॉपर्टी के को बेस में रखते हुए हम डिफरेंट करते हैं। भाई ये मेटल होगा और ये क्या होगा, नन मेटल। ठीक, तो भाई प्रॉपर्टी 2 तरह की होती है, 2 टाइप होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ कि किसी चीज को देख करके बताना। जैसे मान लीजिए पेन है, ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है। कोई पूछेगा कि बताइए इसमें क्या प्रॉपर्टी है, तो कहेंगे ना कि यह सॉलिड है, इसको वाटर में डालते हैं तो यह वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है ना। ये प्लास्टिक का है तो कह सकते हैं कि यह इलेक्ट्रिक का कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, यह कलरफुल होता है, इसका ऊपर वाला पोर्शन ब्लैक कलर का, नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। यह ब्लैक बोर्ड पर ब्लैक साइन देता है। ऐसे ऐसे आप कुछ प्रॉपर्टी बता देते हैं, तो उस प्रॉपर पता चला कि अगर ब्लैक साइन देता है इसका मतलब यह एक पेन है ना। तो और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी से रिएक्शन करा करके जो प्रॉपर्टी बताते हैं वह होता है केमिकल प्रॉपर्टी। वह क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है सेमी मेटल का नाम याद रखेंगे। अच्छा, कुछ इसमें बहुत सी चीजें व्यवहारिक भी हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि मेटल इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर मतलब हम उससे इलेक्ट्रिक का वायर वगैरह इलेक्ट्रिकल सामान बना सकते हैं। लेकिन एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिक का पुअर कंडक्टर है, लेड।
लेड, उसका सिंबल होता है Pb। ठीक है, हमने पढ़ा है कि मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट माने पिघलना, भाई किसी चीज को हीट करते हैं तो पिघलता है ना, दिस इज मेल्टिंग। तो मेल्ट होने का एक टेम्परेचर होता है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। मेटल जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। ठीक, बट दो ऐसे मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। हाथ में हम छुएंगे, ऐसे पकड़ेंगे, वो मेल्ट हो जाएगा, हमारे बॉडी के हीट एनर्जी को लेकर के वो मेल्ट हो जाएगा। गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम, ये दो ऐसे मेटल हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है। बस रूम में रखा रहेगा तो दिखाई देगा कि भैया ये सॉलिड है, लेकिन जैसे ही हाथ में पकड़ेंगे तो वो हमारे बॉडी के हीट एनर्जी को लेकर के तुरंत मेल्ट हो जाता है ना। तो चूंकि रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, एक फाइन निकाला गया, और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 28 डिग्री सेल्सियस, 28 अप्रोक्सली होता है। अच्छा, आपने पढ़ा है कि मेटल थोड़े सॉलिड होते हैं, रिगिड होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल हैं इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर हम ऐसे नाखून लगा के नोच सकते हैं, उसको नाखून से ऐसे काट सकते हैं, ऐसे खींच करके नोच सकते हैं मेटल। अब लोहा को खींचिएगा तो थोड़े होगा इससे नाखून से, डर रही है अरे मतलब गड़ जाएगा तो टिटेनस हो जाएगा, यही ना है। उसके माइक्रोब्स का नाम टिटैनी है करके, हमको याद नहीं पड़ रहा है। तो ये बात होती है, वो है मेटल सोडियम पोटेशियम, ये काफी सॉफ्ट होते हैं, काफी सॉफ्ट होते हैं, इसीलिए हम इनको चाकू से भी काट सकते हैं, अपने नेल से भी इनको हम कट कर सकते हैं। अच्छा, मेटल जितने हैं सब सॉलिड है, लेकिन एक मेटल सिर्फ लिक्विड में है, मरकरी। मरकरी का सिंबल है Hg, है ना, उसको पारा भी कहते हैं। ठीक है, वही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म मिलता है, कोई मेटल गैस वैस नहीं है, बस वही है। अच्छा, कुछ मेटल काफी हाईली रिएक्टिव होते हैं, अभी हमने नाम बताया आपको, सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव हैं कि आप इनको हवा में छोड़ दीजिए और कुछ समय के बाद देखिए कि कैच टू फायर, आग को पकड़ लेते हैं। हवा में रखते हैं, अपने हाथ पर रखिएगा तो हाथ पर के से वो रिएक्शन करना शुरू कर देगा और कैच टू फायर, गर्म होना शुरू हो जाएगा, आप लग रही है बड़ा गर्म हो गया ये, और आग को पकड़ लेता है। कुछ मेटल को हम लोग नोबल मेटल कहते हैं, नोबल मेटल कहते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम को हम लोग नोबल मेटल कहते हैं। ठीक, नोबल मेटल कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, वो किसी से रिएक्शन ही नहीं करते। घर में देखेंगे लेडीज गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, कान में, नाक में, गला में, उस पर एयर का भी कांटेक्ट हो रहा है, वाटर भी लग रहा है, सोप भी लग रहा है। किचन में काम करती हैं तो अचार वगैरह भी लगते हैं जिसमें एसिड पाए जाते हैं, सबका कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गोल्ड बहुत लेस रिएक्टिव है ना। तो गोल्ड, और इसीलिए गोल्ड वगैरह के ज्वेलरी बनते हैं। यहां तक कि गोल्ड लेस रिएक्टिव है कि वह वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है ना। सास जो है अपने बहू के लिए भी रख देती है कि चलो भाई बहू आएगी नहीं तो उसको दे देंगे, अपने गले का हार दे देंगे, है ना।
भले पुराना कहे, प्रेम से कहेगी कि नहीं अपने गले का हार मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम हमारे गले की हार हो, लेकिन दे देगी पुराने डिजाइन का। तो ये बातें हैं, इसलिए कि लेस रिएक्टिव होते हैं। हाँ, तो सिल्वर काला पड़ जाता है लेकिन गोल्ड काला नहीं पड़ता है। इसका मतलब कि सिल्वर थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किससे रिएक्शन करता है। अच्छा, एक होते हैं ये हमने बताया नोबल मेटल, गोल्ड और प्लेटिनम। एक होता है नोबल गैस, वो अलग है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान और रेडॉन। ये जो है आपको ये नोबल गैस कहलाते हैं। इसलिए नोबल गैस कहलाते हैं कि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते, इसलिए इसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग नोबल गैस कहते हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करते। इनको एक अलग नाम से भी जानते हैं, इनर्ट गैस के नाम से। अच्छा, नन मेटल जो होते हैं, नन मेटल वो आपको लिक्विड रूप में भी मिलते हैं, सॉलिड रूप में भी मिलते हैं, गैस रूप में। जितनी भी गैसें हैं सब नन मेटल है। आप जो गैस जानते हो अपने डेली लाइफ में सुनते हो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस नन मेटल। अच्छा, लेकिन सिर्फ एक नन मेटल लिक्विड है, सिर्फ ओनली वन, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक सिंगल नन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, आपने नन मेटल के बारे में पढ़ा कि सर जी नन मेटल तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट चूंकि गैस और लिक्विड में मिल रहा है तो लो होता है। लेकिन एक ऐसा नन मेटल है, एक ऐसा नन मेटल है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, मतलब मेल्ट यानी पिघलना बहुत हाई टेम्परेचर। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, मतलब हाई होता है, इसे उल्टा बोल दिया, हाई होता है, लगभग अप्रॉक्सिमेटली 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ग्रेफाइट के ही बर्तन में डायमंड हुआ, आयरन हुआ पिघलाया जाता है, गोल्ड हुआ, ये सब पिघलाया जाता है ग्रेफाइट के बर्तन में। अगला चीज नेक्स्ट कहता है आगे कि हम लोग कुछ ऐसे भी नन मेटल सुनते हैं। नन मेटल तो जनरली इलेक्ट्रिक उनसे कंडक्ट नहीं होता, लेकिन एक नन मेटल है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रिक का कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट कहाँ मिलता है? आप घर में पुरानी अगर बैटरी होगी डिस्चार्ज सेल जो रेडियो में टॉर्च में लगती थी, उसको तोड़ करके देखेंगे तो एक ब्लैक कलर का लंबा सा रड निकलता है। कभी भी तोड़ कर देखेंगे, दिस इज ग्रेफाइट। और बैटरी सेल से आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ग्रेफाइट जो हो गया वो इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर, इसी वजह से हम उसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं सेल। कुछ नन मेटल जो होते हैं कलरफुल, कुछ नन मेटल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। तो है ना, तो कुछ ऐसे नन मेटल होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। कुछ कलरफुल होते हैं, जैसे फास्फोरस येलो कलर का होता है, एक होता है रेड फास्फोरस रेड कलर का होता है ना, ग्रेफाइट ग्रे कलर का होता है। तो ये सब कलरफुल। आयोडीन जो है डीप ब्लू कलर का होता है। तो कुछ नन मेटल भी कलरफुल होते हैं, यानी कि सिर्फ मेटल ही होते हैं। अब जैसे मान लिया कोई पूछता है गोल्ड का कलर क्या है, तो हम लोग कहते हैं ना कि लाइट येलोइश, सिल्वर लाइट व्हाइट कलर, तो कॉपर रेडिश ब्राउन। तो ऐसा नहीं सिर्फ मेटल का ही कलर होता है,
है ना। पीला चीज देखते हैं कान में, तो भले पितरियों पहना तो शक हो जाता है, पहले लगता है कि सोने पहना हुआ, छीन छान लो उनको कान, है ना, लेकिन हाथ में आता है तो पता चलता है। तो ये बात होती है। तो एक मतलब दिमाग में हो, कलर पर हमारा दिमाग चल जाता है कि यार येलो कलर है तो जरूर गोल्ड हो सकता है ना? तो ये बातें होती हैं। और कुछ नन मेटल बड़े ही हार्ड होते हैं, जैसे डायमंड। डायमंड के बारे में कहा जाता है कि वो हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ वर्ल्ड। आपने भी पढ़ा होगा कि हीरे को हीरा ही काटता, हीरा को काटा नहीं जा सकता है। चाकू से सोचे कि कट जाए तो नहीं कटेगा। एक तरह से क्या हुआ, हार्डेस्ट मटेरियल। तो इस तरह की कुछ व्यवहारिक चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड हैं, आपसे पूछी जाती है ना। हमेशा आप मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज जरूर दिमाग में रहे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफी रिएक्टिव एलिमेंट। हवा में रखने पर भी ये रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैग्नीशियम एक पतला स्ट्रिप है, मैं नहीं जानता कि आपने देखा होगा, एक पतला स्ट्रिप होता है, पतला पत्थर टाइप का, हाथ से 4 बार ऐसे करेंगे तो टूट जाएगा। और उसको जब आग में जलाने जाते हैं तो नहीं जलता है। तब क्या करते हैं कि उसको सैंड पेपर से रबिंग करते हैं, और रबिंग करने के बाद जलाते हैं तो जल जाता है। बिकॉज इसलिए कि मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, ऑक्साइड। वो ऑक्साइड बनाता है। दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड सेटअप ऑन मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसके ऊपर सेटअप हो जाता है, ठीक, सेटअप हो जाता है, और सेटअप हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जिसके चलते मैग्नीशियम इजिली नॉट बर्निंग, वह आसानी से जलता नहीं है। अब बर्न जलाने के लिए उसको हम रबिया उस लेयर को हटाते हैं। सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव हैं कि हम वाटर में डालते हैं, वाटर से वो रिएक्शन करते हैं। इसीलिए हम उसको सेफ रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो अगर पूछता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है क्यों, तो हम उसका सीधा सा आंसर देते हैं कि बिकॉज, इसलिए कि सोडियम और पोटेशियम जो है काफी रिएक्टिव मेटल है। इट रिएक्ट विथ मॉइस्चर ऑफ एयर एंड कैच टू फायर, आग को पकड़ लेता है। फॉर प्रोटेक्शन यानी उसको सुरक्षा के लिए सोडियम और पोटेशियम ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, उसको हम केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, है ना। अच्छा, उसी तरह से एक होता है व्हाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस नहीं, रेड फास्फोरस लेस रिएक्टिव है, स्टेबल होता है, लेकिन व्हाइट फास्फोरस भी हवा में रखिएगा आग को पकड़ लेता है। व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये कैच टू फायर, आग को पकड़ लेता है और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। तो इस तरह की कुछ व्यवहारिक चीजें हैं जो आपको मेटल और नॉन मेटल में याद रखनी होगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ देगा कि दो एलिमेंट का ऐसा नाम बताइए जो एलोट्रॉप्स दिखाते हो। 2 एलिमेंट का, तो एक तो हो गया कार्बन। कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। अब दूसरा एलिमेंट बताना है तो एक हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस के 2 एलोट्रॉप्स, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस। सल्फर के भी एलोट्रॉप्स मिलते हैं, मोनोहेड्रल सल्फर, ऑक्टाहेड्रल सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, ठीक है, प्लास्टिक सल्फर, ठीक। ये उसके ये होते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है रूप, इसी स्वरूप में नेचर में मिलता है। जैसे वाटर है, तो वाटर हमारे नेचर में 2 रूप में तो जरूर देख रहे हैं, एक लिक्विड रूप में, एक सॉलिड रूप में। सॉलिड रूप को आइस कहते हैं और लिक्विड रूप को
वाटर, है ना। मान वेपर वाला गैस तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये दो रूप दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये बात। तो कहेंगे सर जी वाटर को क्यों एलोट्रॉप्स कहते हैं? तो एलोट्रॉप्स सिर्फ एलिमेंट के लिए ही यूज होता है। वाटर एक कंपाउंड है, वह दो एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना। तो ऐसे ऐसे बातें आती हैं सामने जिसको आपको अपने कंक्लूजन से बताना है। याद करेंगे तब तो भूल जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहां हम एक 3 ठो कॉलम बनाते हैं, ठीक। एक कॉलम में हो जाएगा प्रॉपर्टीज, यहां हो गया मेटल और ये हो गया नॉन मेटल, ठीक। एक हो गया मेटल और एक हो गया नॉन मेटल। चलिए इसको आप लिखिए ऐसे बना करके, तब आगे हम काम करें। 3 नवंबर। जगह छोड़ दीजिए, चलिए लिखिए, जगह छोड़ के आगे लिखिए, है ना। तो ऊपर के छोड़ दिए 3-4 लाइन, उसके बाद लिखिए प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल। कोई पूछता है कि सेमी मेटल क्या है, तो सीधे कहेंगे कि दोज एलिमेंट विच हैज प्रॉपर्टी बोथ मेटल एंड नॉन मेटल इज कॉल्ड सेमी मेटल। चलिए प्रॉपर्टीज में लिखिए सबसे पहला स्टेट, प्रॉपर्टीज में स्टेट लिखिए। मेटल्स आर कॉमनली सॉलिड, मेटल में लिखिए मेटल्स आर कॉमनली सॉलिड। मेटल, हाँ मेटल में लिखिए, मेटल्स बोल रहे हैं, मेटल्स आर कॉमनली सॉलिड। ठीक। नॉन मेटल में लिखेंगे नॉन मेटल्स आर सॉलिड, नॉन मेटल्स आर सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट। नॉन मेटल्स आर फाउंड लिखिएगा, नॉन मेटल्स आर फाउंड सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। चलिए सेकंड नंबर लिखे प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सेकंड प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। देखिए मेटल्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल में लिखिए नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अगला लिखिए थर्ड। हाँ एमपी एंड बीपी, एमपी एंड बीपी प्रॉपर्टीज में लिखिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका अर्थ यही निकला। हाँ लिखा है मेटल्स हैव हाई, मेटल्स हैव कंपैरेटिवली, मेटल्स हैव कंपैरेटिवली हाई एमपी एंड बीपी। metals have comparatively high MP and BP, high MP and BP है ना। और नॉन मेटल में लिखिए नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली
comparatively low MP and BP. Non-metals have comparatively low MP and BP. अगला नंबर डालिए डेंसिटी. डेंसिटी प्रॉपर्टीज में हो गया. चलिए मेटल में लिखेंगे. metals have comparatively high density. और उसमें लिखिए नन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो डेंसिटी. उसकी डेंसिटी कम होती है मेटल से. नन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो डेंसिटी. हो गया. लिखिए लस्टर मीन्स होता है चमक. चलिए लिखिए मेटल्स हैव ए शाइनिंग सरफेस. Have a shining surface. Metals have a shining surface. और नन मेटल्स में लिखिए नन मेटल्स have not a shining surface. Have not a shining surface. चलिए सोनोरस चलिए लिखिए मेटल्स प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड. Metals produce a ringing sound. Metals produce a ringing sound. अगला लिखिए नन मेटल्स में लिखिए नन मेटल्स नॉट प्रोड्यूस नन मेटल्स do not लिखिएगा नॉट एंड do not produce a ringing sound. Produce a ringing sound. चलिए malleability. malleability ठीक है. लिखिए malleability में metals are malleable. और नन मेटल्स में लिखिएगा नन मेटल्स आर नॉट malleable. नन मेटल्स आर नॉट malleable. और एक लिख लीजिए डक्टिलिटी.
लिटी, ठीक है। देखिए मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। एक ठो और लिख लीजिए, ब्राइटल। देखिए मेटल्स आर नॉट ब्राइटल, मेटल्स आर नॉट ब्राइटल और नॉन मेटल्स आर ब्राइटल। ठीक है। अब देखो भाई, इसमें आपने कुछ ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी लिखे होंगे, हो सकता है कि आप उसके बारे में नहीं जानते। जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी बोला ब्राइटल। ब्राइटल मीन्स होता है, सुनो भाई, है ना, ब्राइटल मीन्स होता है कि जैसे हमने कोई चीज लिया, उसको हमने जमीन पर कस के पटका या हथौड़ी से तोड़ा, पटका मारा, तो या तो होगा कि वो फट जाएगा, या दूसरा चीज होगा कि वो चपटा हो जाएगा। दो ही ऑप्शन हो सकता है। मैंने हथौड़ी से मारा, मतलब बीटन किया, तो वो या तो फट जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा में बदल जाएगा, या वो चपटा हो जाएगा। तो जब वो टुकड़े टुकड़े में हो गया, दिस इज ब्राइटल, है ना, और चपटा हो गया, दिस इज नॉट ब्राइटल, है ना। आपके वो क्या कहते हैं, ग्रेफाइट है, अभी मैंने बताया ना कि वो सेल में होता है, लंबा सा ब्लैक कलर का रड निकलता है, ग्रेफाइट होता है, उसको आप हथौड़ी से मारिए, टुकड़े टुकड़े में पीस में चेंज हो जाएगा। और एक हथौड़ी को, लोहा के कांटे को हथौड़ी से मारिए, वो चपटा होगा, टुकड़े टुकड़े में नहीं होगा। तो वो हो गया ब्राइटल, और आयरन हो गया नॉट ब्राइटल। आपने एक प्रॉपर्टी लिखा है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल कन्वर्ट इनटू ए थिन शीट। पतले चादर में हम चेंज कर सकते हैं। जब मेटल को हम पतले चादर में चेंज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड मैलिएबल। कह सकते हैं कि यह प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी कहलाती है। आपने एक प्रॉपर्टी लिखा होगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच मेटल कन्वर्ट इनटू ए थीन वायर। पतले तार में बदल सकते हैं। इसीलिए घर में देखेंगे कि पतले पतले तार एल्युमिनियम के हो सकते हैं, कॉपर के हो सकते हैं, सिल्वर के हो सकते हैं, गोल्ड के हो सकते हैं, पतला से पतला वायर। गोल्ड के बारे में बताता है, सबसे अधिक वह डक्टाइल होता है। 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। सोचिए 1 ग्राम गोल्ड से इतना ज्यादा वह डक्टाइल होता है ना, ये होता है। तो ये सब बातें सा नोट में लिखिए, तो कुछ बातों को मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड है ना, नोट में लिखिए। चलिए लिखिए। फर्स्ट नंबर, मरकरी, ब्रैकेट में उसका सिंबल लिख दीजिएगा Hg, मतलब ये सब ध्यान में रहेगा। जिसको नहीं मालूम है, Hg मालूम है तब तो अच्छी बात है। मरकरी इज only one metal. Mercury is only one metal. It is found liquid state. It is found liquid state. Lead, LEAD, सिंबल लिख दीजिएगा Pb. Mercury, lead is single metal
है ना, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड, गोल्ड एंड गोल्ड AU, प्लेटिनम PT, gold and platinum are called noble metal, noble metal, noble metal, ठीक है। देखिए, ब्रोमीन इज ओनली वन नॉन मेटल, bromine is only one non-metal, only one non-metal. It is found liquid state, अगला नंबर डालिए, ग्रेफाइट इज ओनली वन नॉन मेटल, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगला नंबर डालिए, गैलियम एंड सीजियम आर मेटल्स, गैलियम एंड सीजियम आर मेटल्स, सीजियम आर मेटल्स, it have very low melting point, approximately 28 degree Celsius, approximately 28 degree Celsius। approximately 28 degree Celsius, 28 degree Celsius, ठीक, 28 डिग्री सेल्सियस। अगला नंबर लिखिए, लिखिए, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल, सिंबल लिख दीजिए Na&K, आर वेरी सॉफ्ट मेटल, सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी सॉफ्ट मेटल, they cut from knife, they cut from knife, चाकू से भी काट सकते हैं। they cut from knife, ठीक। अगला नंबर लिखिए, सिंबल लिखिएगा, सल्फर, रेड फास्फोरस, आयोडीन I2, है ना, ग्रेफाइट आर कलरफुल नॉन मेटल, आर कलरफुल नॉन मेटल, colorful non-metal, they have shining surface, they have shining surface, है ना। अगला नंबर लिखिए, सिंबल ही लिखिएगा,
फ्लोरीन F, फ्लोरीन हो गया, कॉमा देके लिखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन Br, आयोडीन I, स्टैटिन AT are called halogen element. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन आर कॉल्ड हैलोजन एलिमेंट। इनको हम हैलोजन एलिमेंट कहते हैं, आगे भी पढ़ेंगे इसका नाम आएगा। स्पेशली इनको कहा गया, हैलोज माने होता है सी, ओशिन, और जेन माने होता है साल्ट। सबसे पहले इनको समुद्र के पानी से फाइंड किया गया है ना, तो इसीलिए इनका नाम पड़ गया हैलोजन। आप वैसे भी जान जाए, हमारे घर में भी एक परंपरा है कि कोई लेडीज जहाँ से आती है, यानी उसका जहाँ मैके होता है, उसके नाम पर ऑटोमेटिक उसके मैके के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है। अगर वह लेडीज पटना से आई है तो पटना वाली कहलाती हैं, उसका नाम का वो क्या कहते हैं, विशेषण कहिए चाहे जो नाम कहिए, है ना। तो उसी तरह से हैलोजन है, इनको सबसे पहले समुद्र से फाइंड किया गया, तो इनका ओरिजिन समुद्र माना गया, इसीलिए इनका नाम क्या कहा गया, हैलोजन एलिमेंट। चलिए एक और पॉइंट लिखिए, सिंबल लिखिएगा हीलियम He, कॉमा नियॉन Ne, आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जेनॉन Xe, रेडॉन Rn आर कॉल्ड नोबल गैस। ब्रैकेट में लिखिएगा इनर्ट गैस, आर कॉल्ड हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन Kr, जेनॉन Xe, रेडॉन Rn आर कॉल्ड इनर्ट गैस। एक तो इसका एक और नाम है नोबल गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस, ठीक, लगभग मोटा मोटी हम लोग जान ही गए, है ना, ठीक है। मतलब ये आपको कुछ व्यवहारिक चीजें हैं जो आपको हर जगह मेटल नॉन मेटल के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी रखनी है, वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, है ना। बंद कर दो। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाँ, अगर हमारी पढ़ाई और क्लासेस अगर आपको अच्छा लगा, आपको इसकी फीलिंग अच्छी हुई, आपका डाउट अगर क्लियर होता है, तो आप हमारे इस पढ़ाई 247 गैप ऑफिशियल से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आपको पीछे की जितनी भी प्रीवियस की चीज़ें हैं सब इसमें अवेलेबल होंगे क्लास, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी आप इस पर आप अपने चीज़ को दर्ज करा सकते हैं कि हाँ सर ये चीज़ क्लियर हमें नहीं है ना। और इसकी फ़ीस है 100 रुपीज़ मंथली, है ना। इससे जुड़े रहने के लिए आपको 100 रुपीज़ पर मंथ पे करना होगा, है ना। आपको ये कोई हमें नहीं समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा है ये, है ना। आप 100 रुपीज़ आसानी से भी पे कर सकते हैं और आपको इसमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। पढ़ाई से रिलेटेड 9th और 10th के साइंस से रिलेटेड हर चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर ढंग से ये अवेलेबल या प्लेटफॉर्म कराएगा आपको। थैंक यू।